नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुलगच। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम जनरल वाउचर की एंट्री की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से कॉन्ट्रा एंट्री की हम एंट्री करते हैं। मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा था कि जिस तरह से हम सेल्स के लिए सेल्स वाउचर की एंट्री करते हैं और परचेस के लिए परचेस कुछ भी हम करते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर में करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपका बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री करने के लिए आपको कॉन्ट्रा एंट्री की ज़रूरत होती है। कॉन्ट्रा वाउचर दरअसल उसके लिए 3 एंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करें तो उसकी ट्रांजैक्शन करने के लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली कॉन्ट्रा एंट्री में 3 तरह की एंट्री की जाती है। एक, जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं वो एंट्री। दूसरा, जब आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से वो एंट्री। और तीसरा, अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो एंट्री हम कॉन्ट्रा एंट्री के लिए करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर कि टैली में किस तरह से हम कॉन्ट्रा एंट्री की एंट्री करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कर देंगे जिससे हम वाउचर के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको F4 प्रेस करना है या फिर कॉन्ट्रा पे क्लिक करना है। कॉन्ट्रा के लिए आप अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से 2 अलग अलग तरह की एंट्री करना सीखेंगे, एक सिंगल एंट्री करना सीखेंगे और दूसरा डबल एंट्री करना सीखेंगे। अब हम जो करेंगे वो सिंगल एंट्री कर रहे हैं। आपको सिंगल एंट्री करने के लिए यहाँ पर चेंज मोड पे क्लिक करना है और यहाँ से सिंगल एंट्री को सिलेक्ट करना है। अगर आप डबल एंट्री करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से डबल एंट्री को भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम सिंगल एंट्री को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ से बैंक से 5000 कैश जो है वो डिपॉजिट कर रहा हूँ, 5000 कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जिस बैंक में हम डिपॉजिट करेंगे वो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। मान लीजिए मैं ICICI बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ तो यहाँ से हम ICICI बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास लेजर नहीं है तो आप ऑल्ट से प्रेस करके लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ICICI बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। कैश बाय डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर बना हुआ होता है, आपको यहाँ से कैश सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर 5000 लिखना है, आपको एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करेंगे, यहाँ पर जब आपको यहाँ पर बैंक एलोकेशन लिस्ट स्लिप आएगी तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आप जो 5000 आपने जो जमा किया है उसमें 2000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं, 200 के कितने नोट हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर 5000 का एक नोट हमारे पास है तो एक लिख देंगे हम, एंटर करेंगे। और 500 के हमारे पास 4 नोट हैं वो एंटर करेंगे और 200 के 5 नोट हैं। तो इस तरह से हमारा टोटल होता है 5000 रुपीज़। तो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम लिख देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ICICI बैंक का भी नाम लिख सकते हैं और या फिर इसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ नरेशन में आपको लिखना है बिंग कैश डिपॉजिट। यहाँ से हम एंटर कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने देखा कि किस तरह से हम सिंगल एंट्री करते हैं। अब हम बात करेंगे डबल एंट्री करने की। अगर इसी एंट्री को हम डबल तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल्ट H प्रेस करना है, चेंज मोड पे आना है और यहाँ से डबल एंट्री को सिलेक्ट करना है। अब डबल एंट्री में हम यहाँ पर सबसे पहले कैश को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम कैश लिखेंगे। कैश हमारा है 5000 तो हम यहाँ पर 5000 लिख देंगे, एंटर करेंगे और बैंक यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5000। उसके बाद यहाँ पर हम नरेशन को टाइप करेंगे। जब हम यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसके लिए भी हमें सेम वहाँ पर बैंक एलोकेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर वापस से आपको लिखना पड़ेगा कि कितना आपके पास 2000 का नोट है, 500 के कितने नोट आपके पास हैं और 200 के कितने नोट है आपके पास। तो टोटल आपका 5000 यहाँ पर हो जाएगा। आप बैंक का नाम भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने देखा एक ही एंट्री को हमने अलग अलग तरीके से कैसे किया, डबल एंट्री में भी और सिंगल एंट्री में भी। नॉर्मली हम लोग अक्सर यहाँ पर सिंगल एंट्री ही करते हैं तो यहाँ से हम सिंगल एंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं बैंक से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ 5000 रुपीज़। तो उसी में क्या एंट्री कैसे एंट्री होगा, तो जब हम बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे तो हमारा सबसे पहले कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। डेट हम सेम रखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से बैंक लिखेंगे जिस बैंक से हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं।
ICICI बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ICICI को सिलेक्ट किया और यहाँ से 5000 को हमने लिखा। जब हम कैश विड्रॉ करते हैं तो हमें एक चेक देना पड़ता है या स्लिप देनी पड़ती है, तो उसके अंदर हम चेक नंबर यहाँ पर लिखेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ से डेट लिखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नरेशन भी लिख सकते हैं और इसे एंटर कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग तरीके की एंट्री हमने सीखी यहाँ पर, किस तरह से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तीसरी एंट्री की हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मान लीजिए मैं एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो किस तरह से हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम SBI बैंक से 5000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा सबसे पहले सिंगल मोड एंट्री के अंदर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे SBI बैंक से हम 5000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, यहाँ पर अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, नहीं तो आपको ऑल्ट से प्रेस करना है और बैंक ऑफ इंडिया का एक आपको अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया लिखा आपने, एंटर, अंडर बैंक अकाउंट उसका जो अकाउंट नंबर है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है, नहीं तो आप यहाँ से कंट्रोल A करके बाहर आ जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक, क्योंकि यहाँ से हम SBI से बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ से हम SBI को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट है 5000 रुपीज़, तो 5000 सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर अगर चेक के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है तो वो चेक हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करके जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बिंग ट्रांसफ़र और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने सीखा यहाँ पर 3 अलग अलग तरह की एंट्री करना कॉन्ट्रा बैंक के अंदर। अब इसे हम अगर आपको देखनी है तो इसे आप एस्केप कर लेंगे। यहाँ से एस्केप करने के बाद या तो सेम स्क्रीन पर रह के आप इसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप गो टू पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले मोड में भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ से गो टू पे जाके चेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है गो टू के ऊपर और यहाँ पर आपको टाइप करना है कॉन्ट्रा एंट्री। आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर आपको दिखाई देगा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और जितनी भी एंट्री आपने की है वो सारी की सारी एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप यहाँ पर ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए। ऑल्ट F1 प्रेस करने के बाद आपको सारी डिटेल यहाँ पर मालूम पड़ जाएगी कि कितनी पेमेंट आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र की है और कितनी आपने कैश विड्रॉ किया है और कितना डिपॉजिट किया है। तो दोस्तों इस तरह से हम अलग अलग तरह की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।